हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है 2025 न्यूली लॉन्च टीवीएस जुपिटर 125 डिस्क SXC। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस स्कूटर को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। सो गाइज, इसका एक्स शोरूम प्राइस का कॉस्ट आने वाला है 93,400 से जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और आपका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 1,11,750 रुपीज़। 1,11,750 रुपये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आता है। वहीं यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाईपोर्ट चार्ज लगने वाला है, जिससे आपका टोटल ऑन रोड प्राइस आ जाता है 1,12,250 रुपये। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है, सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लिए है, सो ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 25,000। जी हाँ गाइज, मात्र 25,000 का जो है डाउन पेमेंट करके आप लोग इसको अपने घर लेके जा सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, 36 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 3,100 रुपये का आपका कॉस्ट आ जाता है। 24 महीने का प्लान लेते हैं तो 4,400 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 18 महीने का प्लान लेते हैं तो 5,650 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आ जाती है, और 12 महीने का प्लान लेते हैं तो 8,100 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। सो गाइस, ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट, जो कि आप एकदम बजट के अंदर आने वाला है, और आपका ईएमआई भी एकदम जो है वो बजट के अंदर आ जाती है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाती है 42,000, 42,000 का जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और ये आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। अब नो हाइपो केस क्या हो जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पे ऑन रोड प्राइस में जो है वो 500 एक्स्ट्रा जो है वो हाइपो चार्ज लगा था, वो आपका ऐड नहीं होगा, और आपके आरसी पे जो है वो आपका फाइनेंस का नाम नहीं रहेगा कि मतलब किस बैंक से आप लोग जो है वो फाइनेंस करवाएं। सो ये आपका हो जाता है नो हाइपो केस, जो कि आप लोग का 42,000 का डाउन पेमेंट पे आता है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, सो 36 महीने का प्लान लेते हैं सो 2,500 रुपये आपका जो है वो ईएमआई आने वाली है। उसके बाद 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 3,550 रुपये आपका जो है वो ईएमआई आ जाती है। 18 महीने का प्लान लेते हैं सो 4,500 आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है, और 12 महीने का प्लान लेते हैं सो 6,610 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। तो गाइस, ये हो जाता है आपका सेकंड डाउन पेमेंट, जो कि आपके बजट के अंदर ये भी आ जाती है, और इसमें आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हल्का फुल्का जो है वो इस स्कूटर के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ नया जो है वो अपडेट किया गया। तो भाई सबसे पहला जो होने वाला है इसका डिमांड का कारण, क्योंकि भाई मार्केट में इसका जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, और इसका जो भाई कलर है भाई बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव और यूनिक यहाँ पे आपको जो है वो कलर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अपडेट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आप लोग इसका जो है वो मीटर कंसोल चेकआउट करो। सबसे पहले आप लोग को जो है वो इसका ये दिखाते हैं, फुल्ली यहाँ पे आपको डिजिटल में जो है वो मीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार इग्निशन को ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं। सो ये सर आप लोग जो है वो लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो, क्या ही तगड़ा यहाँ पे आपको जो है वो लुक देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे आप लोग को दो जो है वो डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड में आपका होने वाला है स्पीडोमीटर हो जाता है, ओडोमीटर हो जाता है, ट्रिप वगैरह का डिटेल देने वाला है, और फ्यूल का यहाँ पे आपको सेक्शन बता देता है। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर वगैरह वो सारा हो जाता है। राइड सीन्स कितना मिनट से आप लोग राइड कर रहे हो, टाइमिंग, डेट वगैरह वो सारे यहाँ पे आप लोग को बता देने वाली है। सो भाई लुक बहुत ही ज़्यादा यार प्यारा यहाँ पे आपको लुक और एक यूनिक यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको दो बटन्स मिल जाती है जिससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। सो सबसे पहले यहाँ पे आपका बैटरी वोल्टेज ये सारे यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर से ट्रिप 1 ट्रिप 2 इसी से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको इको एंड पावर में 100% इको पावर वो सारे यहाँ पे आप लोग को
बता दे रही है। यहाँ से आप लोग मोड्स वगैरह जो है वो सारा चेकआउट कर सकते हो। तो भाई फीचर्स बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स दिया गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट जैसा सारा फीचर्स यहाँ पे आपको जो है वो भाई लोडेड यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइड में जो है वो हल्का सा क्रोम का यहाँ पे आपको वर्क मिल जाने वाली है। तो भाई स्कूटर राइड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा यार आप लोग को जो है वो फील आने वाली है। उसके बाद हैंडल बार की ओर चला जाए तो यहाँ पे आपको सेल्फ का बटन, वॉइस असिस्ट जो है वो सारा देखने को मिल जाता है। 1000 के यहाँ पे आपको स्विचेस मिलने वाली है। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखा जाए तो भाई ये बिम अप एंड डाउन का स्विचेस, फिर से पासिंग का यहीं पे आपको स्विचेस मिल जाती है। टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसके भाई जो हैंडल होने वाला है, यहाँ पे आपको एक्सीलेटर वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको हल्का सा जो है क्रोम का यहाँ पे आपको वर्क मिल जाती है। सो इससे भी लुक बहुत ही अच्छा निकल के आ जाती है। आफ्टर मार्केट यहाँ पे आपको कुछ भी करवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये की का जो है वो सेक्शन हो जाता है। की के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको टीवीएस का नॉर्मल जो है वो की देखने को मिल जाती है। और यहीं से आप लोग जो भाई सीट और फ्यूल का जो है वो सेक्शन ओपन कर सकते हो। और इसका फ्यूलिंग का सेक्शन जो है एकदम फ्रंट में दिया गया है, ना ही आपको पीछे की और साइड में दिया गया है, ना ही सीट के नीचे दिया गया है, एकदम फ्रंट में दिया गया है कि आप लोग अपने आग के सामने जो है वो फ्यूलिंग वगैरह वो सारा करवा सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको एक यूएसबी चार्जिंग पॉट भी जो है वो एड ऑन यहाँ पे आपको किया गया है। और यहाँ पे आपको जो है वो पॉकेट देखने को मिल जाता है, यूटिलिटी स्पेस। तो यहाँ पे आप लोग आराम से जो है वो फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो अपने आंखों के सामने। फिर से यहाँ पे आपको एक हुक वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लोरबोर्ड एरिया जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे आप लोग को फ्लोरबोर्ड एरिया देखने को मिल जाती है। उसके बाद साइड पैनल पे हल्का फुल्का जो है वो क्रोम का वर्क यूज़ किया गया है। जुपिटर के यहाँ पे आपको नेमिंग वगैरह वो सारा देखने को मिल जाती है, जो कि आपको क्रोम में यहाँ पे आपको दिया गया है। अब आते हैं इसके फ्रंट लुक की ओर। तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। क्रोम का यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको लुक मिलता है। एक बार की को ऑन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसका जो है वो डीआरएस का लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एलईडी में यहाँ पे आपको डीआरएस, हैलोजन में टर्न सिग्नल्स, फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का जो है वो स्टिकरिंग मिलने वाली है। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो है वो डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है और रेयर में यहाँ पे आपको जो है वो ड्रम ब्रेक यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया जाता है। उसके बाद ये सारा लुक वगैरह जो है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बैक लुक के बारे में बात किया जाए तो ये सारा इसका जो है वो बैक लुक कुछ ऐसा होने वाली है। यहाँ पे आप लोग को जो है वो बैक सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस ये था इसका जो है वो वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड ईएमआई के बारे में। सो इसका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 65,000। जी हाँ गाइस, 65,000 का जो है डाउन पेमेंट होने वाला है। और ये भी आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है, मतलब कि 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो चार्ज नहीं लगने वाला है। और आपके आरसी पे जो है वो फाइनेंस का नेम नहीं आने वाली है। ये हो जाता है। अगर इसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए तो 24 महीने का प्लान लेते सो 2,400 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है, 2,400 रुपये। 18 महीने का प्लान लेते सो 3,100 रुपये आपका कॉस्ट आ जाती है। और 12 महीने का प्लान लेते हैं सो 4,500 आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। सो गाइस ये हो जाता है आपका डाउन पेमेंट एंड ईएमआई, जो कि आपके एकदम बजट के अंदर में आने वाला है, तीनों ही डाउन पेमेंट। और उसकी ईएमआई भी भाई जो है वो बजट के अंदर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग 25,000 का जो है वो डाउन पेमेंट, यहाँ पे आपको 8.7% का जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। 42,000 का डाउन पेमेंट में यहाँ पे आपको 7.9% और 65,000 का जो डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.9% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जितना अच्छा आपका सिविल रहेगा उतना लो आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, लो डाउन पेमेंट आता है और आपके बजट के अंदर जो है वो ईएमआई आ जाते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है भाई फाइनेंस से रिलेटेड, डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, ये हम लोग को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू यहाँ पे आपको मिला है। यहाँ पे आपको विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 7999117196। तो अगर आप लोग के टीवीएस के कोई भी बाइक है, स्कूटर के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपका इंक्वायरी हो, आप लोग विक्रांत भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी वगैरह जो है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा आपका कोई जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।